आज की हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडेरा में, जहां रात को घना अंधेरा छा जाता था और लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव में एक अजीब मान्यता थी कि पुराने पीपल के पेड़ के पास रात को एक लड़की की छाया घूमती है। जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। 19 साल की नेहा भी इसी गांव में रहती थी और शहर से पढ़ाई करके कुछ ही समय पहले गांव में लौटी थी। नेहा शहर मॉडर्न तौर तरीकों में रहकर आई थी। इसी वजह से नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह हंसकर अपनी सहेली सोनिया से कहती, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दादी नानी की बनाई बातें हैं। लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे और वे नेहा को बार बार चेतावनी देते रहते कि रात को बाहर मत जाना और उस पीपल के पेड़ के पास तो भूलकर भी मत जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। एक रात नेहा खाना खाकर अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा हो गया। तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट आई। नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई परछाई दूर पीपल के पेड़ के पास खड़ी है। एक लड़की जैसी आकृति, सफेद कपड़ों में, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नेहा को लगा कि यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने खिड़की बंद की और सोने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, नेहा, नेहा। नेहा हड़बड़ाकर उठी और बहुत घबरा गई। पूरे कमरे में ठंडी हवा दौड़ रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने फिर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये पीपल के पेड़ की सच्चाई क्या है? नेहा की यह बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे का सारा रंग फीका पड़ गया। नेहा की माँ ने कहा, बेटा, ये मत पूछो। वहां एक आत्मा रहती है, एक लड़की जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उसका बदला अधूरा है। नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सिर्फ अंधविश्वास है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चिंता मत करो और ऐसी बातों पर विश्वास करना बंद कर दो। नेहा ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज तो कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका सारा शक दूर हो गया। आधी रात को नेहा को लगा कि कोई उसके कमरे में है। जब उसने नजर घुमाई तो खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं। लड़की धीरे धीरे बोली, नेहा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आ गई। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नेहा का शरीर सुन्न हो गया और वह बेहोश हो गई। जब सुबह आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके हाथ पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी थी। वह डर के मारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित मोहनलाल के पास गई। पंडित जी ने नेहा की सारी बात को सुना और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये छाया है। छाया कौन? नेहा बहुत हैरान होकर पूछा। पंडित जी बोले, कई साल पहले गांव के ठाकुर के बेटे ने एक गरीब लड़की छाया के साथ अन्याय किया था। उसने उसे पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। वो उन्हीं लोगों के पास आती है जो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। अब नेहा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने छाया की चेतावनी को अनदेखा किया था। पंडित जी की सारी बातें सुनकर नेहा अपने घर वापस चली गई। उस रात नेहा ने जैसे ही अपने कमरे की लाइट बंद की, कमरे में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर वही आवाज आई, नेहा, अब कोई नहीं बचा सकता। नेहा घबराकर भागी, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा
छाया उसके ठीक पीछे थी। छाया ने अपना चेहरा उठाया और वह विकृत था। सड़ी गली त्वचा, गहरी काली आंखें और फटे होंठ। नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। छाया ने चीखते हुए कहा, तूने मेरी कहानी को झूठ कहा था। अब तुझे मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी। नेहा दर्द से चिल्लाई। अचानक उसने पंडित जी का दिया हुआ ताबीज याद किया। उसने झट से ताबीज निकाला और छाया की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज छाया पर गिरा, वह जोर से चीख पड़ी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह नेहा ने सबको पूरी घटना बताई। गांव के लोग पीपल के पेड़ पर पूजा करने लगे और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया गया। लेकिन नेहा को आज भी कभी-कभी आधी रात को वही आवाज सुनाई देती है। नेहा, मैं अब भी यही हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।